नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि हमारे जो रिचुअल्स होते हैं, जो अनुष्ठान होते हैं, जो पूजा पाठ हम करते हैं या अलग-अलग हम कथाएँ करते हैं, अलग-अलग चीज़ें करते हैं, सुनते हैं, कथाएँ सुनने जाते हैं, कुछ भी हम करते हैं जो रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, तो वो हमें असर क्यों नहीं करता, कई दफ़ा फ़ायदा क्यों नहीं देता? और हमारी कुंडली में ऐसा क्या होता है कि वो फ़ायदा नहीं दे रहा या हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं है? और सेकेंडली पैरानॉर्मल एंगल से, नेगेटिविटी के एंगल से ये कैसे हमारे को उससे अलग करता है? दोस्तों, बहुत लोग ये दिक्कत का सामना करते हैं कि पूजा पाठ करने में उन्हें दिक्कत आती है। या तो उन्हें पूजा पाठ करने में मन नहीं लगता या उस पे बिलीफ नहीं जागृत होता। अक्सर कह दिया जाता है आप पूजा पाठ नहीं कर रहे या तो आप बुरे हो या आप गलत हो या आप नास्तिक हो। पर ऐसा नहीं है, एक बहुत लोग होते हैं जो तर्क वाले भी होते हैं, लॉजिक वाले भी होते हैं, जो कर्म को जो है देते हैं प्रायोरिटी। अब एक तो होते हैं जो कर्म को प्रायोरिटी देते हैं, एक होते हैं जो भक्ति को प्रायोरिटी देते हैं, एक होते हैं जो बैलेंस बना के चलते हैं दोनों के बीच में, और एक होते हैं जो बिल्कुल ही ईश्वर में नहीं मानते, एक होते हैं जो कहते हैं सब कुछ ईश्वर के ही कारण हो रहा है। तो अगेन जब हमें इस धरती पे पटका गया है तो हर एक के अलग-अलग बिलीफ हैं, अलग-अलग सोच हैं, परिस्थितियों के हिसाब से हैं। जहाँ बात आती है कि हम भगवान में नहीं मानते पर अपना हम कर्म कर रहे हैं, तो वो भी गलत नहीं है। हम भगवान में मानते हैं तब साथ में अपना कर्म कर रहे हैं, वो भी गलत नहीं है। और हम सिर्फ़ भगवान में मानते हैं, पूजा ही करे जा रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे, तो वो आपके अपनी ज़िंदगी के स्तर पे सही है, गलत आप खुद आकलन करें। अब बहुत लोग हैं घर में, फैमिली मेंबर होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, कोई सास है, कोई घर में काम नहीं करना, कोई सहयोग नहीं करना, बहू आने के बाद सब कुछ उस पे छोड़ दिया, दिन रात बस माला जपे जा रही है, बैठी हुई है, मंदिरों में 2-2 3-3 घंटे बैठी हुई है, या किसी और धर्म में भी हैं तो अलग-अलग रिलीजियस जगहों पे जा रहे हैं, चलो 4 धाम यात्रा करें, चलो वैसे रिलीजियस सेरेमनीज़ अटेंड करें, कथाएँ सुनें, पर घर में 0% सहयोग है। कि हमने कोई घर में सा जबकि ऐसा नहीं कि शरीर साथ नहीं दे रहा, वो इज़िली ट्रैवल भी कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, पर घर में जहाँ सपोर्ट की बात आती है, बहू को सपोर्ट करने की, नहीं करना। बेटी को सपोर्ट करना है, पर बहू को नहीं करना। तो ये जो डिफ़रेंस है सोच का, जो पार्शियलिटी है कि घर में एक ही बंदे को जोते रहना है कि मैं आई थी ब्याह की, मैंने भी तो बहुत काम किया था, अब इसकी बारी है, इसको कैसे कम्फ़र्ट मिल जाए। तो जहाँ सेल्फ़िशनेस आ गई, तो वहाँ भक्ति आपकी कोई फ़ायदा नहीं देगी। तो वो क्लियर कट एक साइन है कि आप घर के काम से बचने के लिए पूजा पाठ को पकड़ रहे हो। एक हमारे क्लाइंट थे, उनका जो बेटा था, उसने स्कूल लाइफ़ में ही का पढ़ाई वग़ैरह छोड़ दी थी, एंड वो कहता था मेरा पूजा पाठ में ज़्यादा वो है। तो वो दिन-रात मंदिर में बैठा रहता था, दुनिया भर की चौपाइयाँ पढ़ता था, मालाएँ जपता था, चालीसा पढ़ लेता था 100-100 बार, पर पढ़ाई में उसका मतलब बंटा-धार था। तो उसके पेरेंट्स बहुत कंसर्न थे, 10th का जो बोर्ड है उसमें फ़ेल हो गया, 11th-12th नहीं करके दी कि नहीं मैं तो पूजा करनी है, ये करना है। तो हर एक माँ-बाप को कंसर्न होगा कि उसका फ्यूचर क्या होगा, वो क्या करेगा? भई आया वो पूरी तरह पंडित बने, मंदिर में बैठे या कुछ वो करे, अदरवाइज़ तो वैसे एकेडमिकली कोई भी काम करना है तो नहीं कर पाएगा, जब एजुकेशन ही नहीं होगी। तो वो एक स्थिति बहुत गंभीर थी। इसी तरीके से एक क्लाइंट थे जिनकी घर में जो है सास कुछ नहीं करती थी, जो मैंने आपको बताया। एक हैं जो नास्तिक थे, उसका इश्यू घर में खड़ा हुआ कि बहू नास्तिक आई है, पूजा बिल्कुल नहीं करती। जबकि वो बहू घर में सारे काम कर रही है, बाहर जाके नौकरी कर रही है, कमा के ला रही है, घर में खाना बना के जब नौकरी पे जा रही है, आके फिर उसके बाद खाना भी बना रही है, सब कर रही है। सब कुछ उनका घर बैलेंस में था। उनमें हाँ ड्वेल कॉन्फ्लिक्ट था। हस्बैंड जो है वाइफ़ के सपोर्ट में था, पर जो मदर थी वो अंगेज थी कि घर में ये जोत बत्ती नहीं करती, दिया नहीं जलाती, व्रत नहीं रखती। तो अगेन आपको सारी चीज़ें हर एक व्यक्ति में नहीं मिल सकती कि वो रिलीजियस भी हो, हार्ड वर्किंग भी हो, सब कुछ हो। हर एक के अपने मत हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, और कई दफ़ा जहाँ बात आ जाती है हेल्थ इश्यूज़ की, वर्कलोड की, तो कई दफ़ा पूजा पाठ वगैरह नहीं हो पाती। भगवान ने हमें ऑलरेडी इस धरती पे काम करने भेजा है, जभी हमारी आत्मा को ये शरीर दिया है।
ताकि हम इस पृथ्वी पे, इस गोले पे सर्वाइव कर सकें, ज़िंदा रह सकें और काम कर सकें। तो ऑलरेडी हमें काम के लिए ही भेजा है। भक्ति हमारे मन भीतर में हो सकती है, काम करते वक़्त भी अगर हम मन में भगवान का जाप कर लें, तो वो भी इनफ है। पर उस लेवल पे स्पिरिचुअलिटी को लोग नहीं समझते कि आप ऑफ़िस में भी वर्क कर रहे हो, तो करते-करते आप भगवान को मन में याद कर रहे हो, उनका ध्यान कर रहे हो, तो वो इनफ है। वो लोग उस स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत रेयर जाते हैं। अदरवाइज़ लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट है, आप नहा धो के विधिवत बाकायदा टेंपल में या किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाके बैठो, वहाँ ये करो, वो करो, फास्ट रखो, प्रसाद लो, तब वो होता है। मतलब अगर आप ने मॉडर्न क्लोथ्स पहने हुए हैं तो आप पूजा नहीं कर सकते, अगर आप चल रहे हो तो आप भगवान का नाम नहीं ले सकते, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप नहीं ले सकते। तो वो एक जो रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट की हुई हैं लोगों ने ऑर्थोडॉक्स सोच के चलते, उस चक्कर में जो है ना, एक स्पिरिचुअलिटी से हट के वो एक किताबी चीज़ बना दी है। और जब उस फ्रेम में लोगों को डालते हैं लोग पुरानी सोच वाले, तो ऑटोमेटिकली जनरेशन गैप के कारण, लॉजिक ना होने के कारण कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। जहाँ नेगेटिविटी होती है वहाँ भगवान से एक विच्छेद होता है, एक अगेंस्ट उसके भगवान के एक माइंडसेट हो जाता है। पर अगेंस्ट इस हद तक हो जाता है कि आप भगवान के अगेंस्ट जो चीज़ है उसको प्रीच करने लगते हो, यानी कि शैतान। आपका इंक्लाइनेशन नेगेटिव एनर्जीज़ की तरफ होता है, आपका सपोर्ट, आपका अट्रैक्शन नेगेटिव एनर्जीज़ की तरफ होता है। अब आपने देखा होगा बहुत लोग हैं जो डिमोनिक चीज़ों को पूजते हैं, उनकी तरफ फ़ैसिनेटेड रहते हैं, उनसे खुश होते हैं, वो सोचते हैं कि वो कृपा करेंगे, वो फ़ायदा देंगे। तो ऑटोमेटिकली जब भगवान के जो अगेंस्ट चीज़ें जब आप उसको भज रहे हो, वो क्लियर साइन है कि आप नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में हो। या आप भगवान के इतने ज़्यादा अगेंस्ट हो कि आप भगवान को अब्यूज़ कर रहे हो, गाली दे रहे हो, उनकी आइडल्स को तोड़ रहे हो, तो वो दिखाता है कि नेगेटिव एनर्जी से आप प्रभावित हो। या आप घर के किसी भी फैमिली मेंबर को पूजा नहीं करने दे रहे। भई आपका बिलीफ है नास्तिक होना, या आपका बिलीफ नहीं है भगवान में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को फ़ोर्स करोगे कि वो पूजा पाठ ना करें। आप कोई पूजा पाठ घर में कर रहा है तो आप कलेश कर रहे हो, उनसे झगड़ा कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, तो ये दिखाता है कि आप नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में हो। कोई ना कोई पारलौकिक शक्ति है जो आपको ख़राब कर रही है। तो पूजा पाठ करना ना करना या उसमें विघ्न आना, बहुत चीज़ें के फैक्टर्स होते हैं, बहुत चीज़ें जो असर डालती हैं। कई दफ़ा घर में ही पूजा पाठ का माहौल नहीं होता शुरू से, कई दफ़ा घर में बहुत ज़्यादा माहौल होता है, कई दफ़ा पूजा पाठ करने से घर में कलेश हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली आपकी कुंडली में ग्रह ऐसे होते हैं जो आपको और नुकसान देते हैं। कई दफ़ा पूजा पाठ करने से आपको फ़ायदा हो जाता है, कई दफ़ा गलत देवी देवता को पूजने से आपको नुकसान हो जाता है, कई दफ़ा सही भगवान को पूजने से भी आपको फ़ायदा नहीं होता। अगेन एस्ट्रोलॉजिकली भी देखना पड़ता है कि कौन आपके ईष्ट हैं, कौन आपके भगवान हैं, कुंडली में आपको किसकी पूजा करनी चाहिए जो आपको फ़ायदा दे, अगेन किसकी नहीं करनी चाहिए, क्या देवी देवताओं की करनी चाहिए, क्या ग्रहों की करनी चाहिए, क्या भगवान की करनी चाहिए, क्या पितर की करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितने जो है सावधानी आपको रखनी चाहिए, क्या आपको नास्तिक होने से भी फ़ायदा होगा। अब जिनका फॉर एग्ज़ाम्पल गुरु 10th में होता है, बृहस्पति 10वें घर में होता है, अगर ये पूजा पाठ नहीं करेंगे तो इनको फ़ायदा होगा। अगर ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे इनको नुकसान होगा। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, बट आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अगर आपके गुरु 10वें में है, ये चीज़ आप नोट कर लेना कि ये होगी। आपको स्पिरिचुअल बनना है, आपको रिलीजियस नहीं बनना है, आपको भगवान में बिलीफ रखना है, भगवान के को देख के आपने नमन करना है, पर मन ही मन आपने जो भी प्रेयर करनी है आपने करनी है, बट जो विधिवत घंटों 2 घंटे बैठे रहते हैं वो आपको अवॉइड करना है। इसी तरीके से जिनका मंगल फ़ेवर कर रहा होता है, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को मंगल बद होता है और आपको नुकसान दे रखा होता है, वो पूजा पाठ करते हैं तो उसका फ़ेवर्स सपोर्ट ब्रदर्स सिस्टर्स को जाता है, रिलेटिव्स को जाता है। तो उसमें आपको हनुमान जी की पूजा ना करके किसी और भगवान की पूजा करनी है जो आपको फ़ायदा दे। अगेन ये आपकी कुंडली पे डिपेंड करेगा कि कौन से आपके प्रमुख ग्रह हैं। इवन आप जो ग्रह आपका स्ट्रॉन्ग है, उससे रिलेटेड देवी देवता की पूजा करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तब हम आकलन करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगेन पूजा पाठ में भी अगर आपको नियम नहीं पता, आपको सिस्टम नहीं पता,
ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में मत पड़िए, नुकसान हो सकता है। लोग क्या करते हैं, बस यूँ अगरबत्तियाँ घुमा के 2-4 लाइन बोल के भगते हैं, और वो सब आडंबर मत कीजिए। अगर आपको नहीं जल्दी है बहुत ज़्यादा या इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, सिंपली भगवान को प्रणाम कीजिए, निकल जाइए। ज़्यादा कि वो खुद को भी फ़ोर्स मत कीजिए कि आप खुद को फ़ोर्स कर रहे हो करने के लिए, बट आपका मन नहीं कर रहा, आपको हो रहा है कि भई जल्दी ख़त्म हो और मेरा पीछा छूटे। अगर आपके माइंड में ये थिंकिंग है, तो मत कीजिए, फिर उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। अब एक हमारे क्लाइंट थे, वो पढ़ाई नहीं करते थे, बच्चे जो थे, एंड वो सोचते थे पूजा करने से वो पास हो जाएँगे। आपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करी, पूजा करते रहे कि पास हो जाएँगे, फ़ेल हो गए। ऑब्वियस सी बात है, एग्ज़ाम के पेपर में आप आरती तो लिख के आओगे नहीं, जो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड वो है, वो ही लिख के आओगे। तो कर्म का विधान जो शनि देव ने बनाया है, वो यहाँ पे प्रबल होता है कि आप जब धरती पे आए हो, तो आपको कर्म करना पड़ेगा। अगर आप कर्म नहीं करोगे, तो पूजाएँ भी, भक्ति भी आपके कोई काम नहीं आएगी। अब आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है, अगर आपको उसके लिए अपने सेहत का ध्यान रखना है, परहेज़ करना है, तो ही आपको फ़ायदा होगा। अगर आप सोचते हो सिर्फ़ आप पूजा पाठ करोगे जो है, और उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई परहेज़ नहीं करना, कोई दवाई नहीं खानी, कोई व्यायाम नहीं करना, तो फिर भगवान ही भरोसे मामला है। तो इस चीज़ को समझिए, कर्म का विधान सबसे बड़ा है, चाहे आप नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, कर्म करना पड़ेगा, तभी आपको जीवन में किसी भी चीज़ की प्राप्ति होगी। हाँ, पूजा-पाठ से सपोर्ट मिलता है, ये सप्लीमेंट का काम करते हैं, बट कंप्लीटली आपकी लाइफ़ को ये जभी चेंज करेंगे, जब आपका इसके साथ कर्म को जोड़ दोगे। अब जहाँ नेगेटिविटी का केस है, घर में भूत-प्रेत ज़्यादा है, पारलौकिक शक्तियों का वास है, काला जादू हुआ हुआ है, वहाँ तो वैसे ही पूजा-पाठ नहीं हो पाता। वहाँ तो वैसे ही नेगेटिव एनर्जीज़ का प्रकोप इतना ज़्यादा रहता है कि वो पूजा-पाठ होने नहीं देती। वहाँ आप पूजा-पाठ अगर करते हो, जानबूझ के फ़ोर्सफुली भी करते हो, नहीं मन कर रहा तो भी कर रहे हो, और कुछ नहीं, घर में आपने भजन चला लिए, मंत्र जाप चला लिया, तो उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपके घर में भूत-प्रेत ज़्यादा है, आपके घर में कोई प्रेत रोगी है, आप को करने नहीं दे रहा पूजा, या कोई ऐसा इश्यू है घर में, आप अपने डेक में चला लीजिए, मंत्र चला लीजिए भगवान के, रोज़ आप पूजा कीजिए, रोज़ मंत्र जाप कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। तो वहाँ बेनिफिट होता है। तो इस चीज़ को समझिए, अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग वैल्यू होती है हर चीज़ की, और उसका रीज़न होता है, उसके कारण होते हैं। कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती। तो कोई पूजा-पाठ कर रहा है तो भी ठीक है, नहीं कर रहा तो भी ठीक है। जिसके जो मत है उसको सपोर्ट करो, किसी को फ़ोर्स मत करो, और किसी को नीचा मत दिखाओ कि तुम वो ये हो, हम वो हैं। भगवान ने सबको एक बनाया है, सभी मनुष्य सेम हैं, हम सबके अंदर खून है, हम वही मांस का, हड्डियों का बना हुआ शरीर है। तो ईश्वर ने कोई भेदभाव हमसे नहीं किया, किसी से भी नहीं किया। तो आपका एक ही धर्म है कि आप इंसानियत बरतो, अपने आप को ठीक रखो, अच्छे कर्म करो, ऑटोमैटिकली ईश्वर की कृपा आपको मिलेगी। बाकी आपको लगता है कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हो उससे बेनिफिट आपको नहीं हो रहा, तो एक बारी अपनी कुंडली दिखवाइए कि कौन से आपके इष्ट हैं, वो पता लगे कि जो आपको फ़ेवर देते हैं, या कौन से वो ग्रह हैं जिसके देवी देवता की पूजा से आपको फ़ायदा हो। नेगेटिविटी के पेशेंट हैं, प्रेत रोगी हैं, और भगवान को देख के गाली निकलती है, गुस्सा आता है, पूजा पाठ का मन नहीं करता, तो आपको फ़ोर्सफुली पूजा पाठ करनी है, ज़बरदस्ती करनी है, और उसमें भी देवी देवताओं की नहीं करनी, ग्रहों की नहीं करनी, आपको उस शक्ति की करनी है जो नेगेटिविटी को मारती है, काट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल माँ काली की करनी है, हनुमान जी की करनी है। आपके मन में कितनी नेगेटिव थॉट आए, आपने उन्हें इग्नोर करना है। आपसे नहीं हो रहा, आप मंत्र जाप उसमें चला लो, डेक पे चला लो, रेडियो पे चला लो, अपने ब्लूटूथ से चला लो, वो घर में गूंजे, ताकि एटलीस्ट आपके कानों में वो पड़े। और कुछ नहीं, कानों में लगा के सुन लो उसको। तो और चाहे आपका मन कुछ भी बुड़बुड़ाए, कितनी गाली दे मन आपका, कुछ भी आप बुड़बुड़ाओ, उस चीज़ को इग्नोर करो, क्योंकि वो गाली आप नहीं दे रहे, वो एनर्जी दे रही है, क्योंकि उसको असर हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। और घर में कोशिश कीजिए रेगुलरली जो है जोत ज़रूर जलाइए सुबह शाम। चाहे आप नास्तिक हैं, चाहे आस्तिक हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होता।
फ़ायदा ही होता है। जो हम तेल देते हैं उसका चौमुखी दीपक ज़रूर जलाइए मेन गेट पे अपने घर के, और अपने घर के मंदिर में भी जला सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। हमेशा लाभ होगा, नेगेटिविटी दूर रहेगी। साथ में घर में धुनी करते रहिए, और सबसे बेस्ट होता है मंत्र जाप। आप बेसिक ज़्यादा आडंबरों में पूजा पाठ में मत पड़िए, सिर्फ मंत्र जाप, बेसिक कोई भी बीज मंत्र ले लीजिए और सिर्फ उसी पे स्टिक रहिए। ये नहीं आज इसकी, आज इसकी, आज इसकी पूजा, एक ही बीज मंत्र करिए, हर वक्त वो ही कीजिए। आप खुद देखेंगे आपको फ़ायदे होने शुरू हो जाएंगे। तो अगेन, पूजा पाठ किसको करनी है, किसको नहीं करनी, किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है, हर एक की इंडिविजुअल लाइफ पे, प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है। ये बिल्कुल भी कतई हर एक की ज़िंदगी सेम नहीं होती कि सभी लोग सेम हैं, कि स्कूल की परेड हो रही है, कि स्कूल की असेंबली है जी, कि सबको वो करना है। ये चीज़ें स्कूल लाइफ में इनमें अच्छी लगती हैं, क्योंकि वहाँ सबको एक ज़बरदस्ती सामान्य ट्रीट किया जाता है। इन रियल लाइफ सब कुछ अलग होता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इस बात पे बहुत सी आपको लॉजिक मिला होगा, बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। पूजा ऑयल आप मंगा सकते हैं, घर में उससे 4 मुखी दीपक जलाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। धुनी हमारी घर में कीजिए, और वास्तु धुनी करते रहिए। वास्तु धुनी नई लॉन्च हुई है, घर में जलाइए ताकि वास्तु दोषों से आपको मुक्ति मिले। संपर्क कीजिए 8130331107 पे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।